है, ये S29 सम ऑफ 22 टर्म्स आपको फाइंड करना है, जिसके अंदर डी आपके पास क्या गिवन है 7, और इसके अलावा आपके पास ए 22 टर्म्स गिवन है 149। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और वैसे भी होली का त्योहार है तो मजे लेते लेते स्वाद करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो A22 इज इक्वल टू क्या है 149, तो यानी क्या करेंगे AN इज इक्वल टू 149, AN का फॉर्मूला लिख देंगे A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 149। इट्स डन। A की वैल्यू क्या है मालूम है नहीं, तो A की जगह A ही रहने दो, प्लस 22 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 7, 149। गुड। A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। A इज इक्वल टू 149 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 1 7 7 2 14 147, तो A आपके पास आ जाएगा 149 में से 47 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब आपने सोचा होगा कि ये एकदम से माइनस कैसे कर दिया, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा और जब ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो इजी। गुड। नाउ हमें क्या निकालना था S22, तो क्या करना SN का फॉर्मूला लिख देना, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस, राइट। इसके बाद क्या करना है S22 की वैल्यू मालूम नहीं है, S22 रख देना, और क्या करोगे n की जगह क्या आ जाएगा 22/2, और A क्या है आपके पास 2, और L क्या है जो लास्ट का होता है 149। वेरी गुड। नाउ 2 से कैंसिल हो गया, 11 इंटू 151 को 151 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 1661, यानी इसका जवाब क्या आ गया 1661। इसका जवाब क्या आ गया 1661। इट इज योर आंसर, राइट डाउन नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि आपको S51 फाइंड आउट करना है, जिसमें से आपके पास क्या है whose second and third terms are 14 and 18 respectively, यानी कि आपके पास A सेकंड गिवन है 14 और A3 गिवन है आपके पास 18। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, A2 है तो क्या है यहाँ पे A2 से A3 से कुछ भी हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख के लिखना, क्योंकि आप लोग बड़े समझदार किस्म के ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर डायरेक्ट करोगे, अगर आपने फॉर्मूला लिखा तो टीचर के ऊपर आपका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा होगा, राइट। और इंप्रेशन के चक्कर में क्या होता है पढ़ जाते हैं, बट टीचर खुद और मत समझना भाई, मुझको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे AN लिख देंगे, AN का फॉर्मूला क्या आता है A प्लस N माइनस 1D, राइट ना। फिर इसके बाद हम मार्कर चेंज करते हैं, फिर इसके बाद क्या करना A2 है, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1D इज इक्वल टू 14, ये कर दिया। इसके बाद क्या आएगा A प्लस D इज इक्वल टू 14, दिस इज रिजल्ट 5। फिर इसके बाद A3 है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल टू 18, तो ये आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। क्लियरली अब इन दोनों को एक साथ रख दो, A प्लस D इज इक्वल टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। फिर इसके बाद क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, क्लियरली ये आपका कैंसिल, ये आया आपके पास माइनस का D, ये आया आपके पास माइनस का 4, माइनस टू माइनस कैंसिल एंड D इज इक्वल टू 4। D की वैल्यू आ गई, तो आपके लिए A की वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल था, ठीक है। क्या करोगे आप लोग
a प्लस d इज इक्वल टू 14 है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a आपके पास क्या आ जाएगा 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10। सो इजी और नॉट? इजी। हमें क्या निकालना था S51, तो क्या करेंगे S51 निकालने के लिए n/2 2a n माइनस 1d ये वाला फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। n क्या गिवन है 51, राइट ना। तो ये आ गया आपके पास 51/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या निकाली आपने 10, ये आ गया 51 माइनस 1 और d क्या निकाला था आप लोगों ने 4। सो इजी। बस ये किसका खेल होता है फार्मूलों का, एक फार्मूलों का खेल होता है और एक आपके दिमाग का। अगर आप इन दोनों से खेलोगे तो बहुत कुछ खेल जाओगे। खेलने का मतलब अच्छे नंबर लेके आओगे, राइट। तो इसके बाद ये आया 51 डिवाइड बाई 2, 2 10 20 प्लस में 50 इंटू 4, 51 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 20 प्लस 200 और ये आ जाएगा 51 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 2 0, 2 1 2 110। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 51 51 5 6 5, ये आपके पास आ जाएगा 5610। दिस इज योर आंसर। ये कहता है इफ sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। यानी कि आपके पास क्या गिवन है S7 आपके पास क्या है 49, S17 गिवन आपके पास 289, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन है आप लोगों के पास। तो क्या करना, दो बार SN का फॉर्मूला लगाना, A और D निकल जाएगा और फिर SN के फॉर्मूले में A और D की वैल्यू पुट अप कर दोगे तो आपको SN मिल जाएगा। क्लियरली? वैसे देखने में ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है SN का फॉर्मूला लिख देना, SN इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1b। ठीक है, इसके बाद क्या करना S7 लिख देना, 7/2 2a 7 माइनस 1b इज इक्वल टू 49। क्लियर है? सो इजी? यस। फिर इसके बाद क्या आएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। क्या किया, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो गया और जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में चला गया। 7 7 का 49, ये आया 2a 6b 40। अब ये सारे 2 के टेबल से कट होते हैं तो क्या करोगे काट दो, तो ये बन गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 74। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 40। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, अब सेकंड है तो उससे हम सेकंड बनाते हैं। कैसे? S17 का मतलब 17 डिवाइड बाई 2 2a 17 माइनस 1d राइट इज इक्वल टू 289। डन। इसके बाद क्या करना 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 17। 17 क्या 289 होता है, ये आपको रखना पड़ेगा याद। तो 17 से 17 कट जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 2a 16d इज इक्वल टू 34। अब ये सब भी 2 से कटेंगे तो इसको काट दो, ये आ गया a 8d इज इक्वल टू 17। दिस इज सेकेंड रिजल्ट। अब 1 और 1 और 2 को एक साथ आप लिख दो, तो क्या आया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन विल बी चेंज, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया राइट। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 5d माइनस का 10, माइनस टू माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 2 जा 10, d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमें क्या निकालना है a,
या तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो या फिर सेकंड ले लो, मर्जी आप लोगों की। राइट, तो ये आया a + 3d = 7, a + 3 × 2 = 7, a 7 - 6 = 1। यानी a की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास 1। तो क्या करना है, n का फार्मूला n/2 2a n - 1d। क्लियरली Sn का यही वाला फॉर्मूला है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। शाबाश। तो Sn की जगह Sn n की वैल्यू क्या है मालूम नहीं है, तो वैसे के वैसे लिख दो। तो a की वैल्यू क्या निकाली है 1 प्लस n - 1 d की वैल्यू क्या निकाली है 2। क्लियरली, यानी कि a की जगह a की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू, n तो छोड़ो। राइट, अब ये आ गया n/2, 2 1 जा 2, 2 को n से करेंगे 2n, 2 को 1 से करेंगे -2। क्लियरली, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आपस में भिड़कर गायब हो जाता है, बस मिस्टर x बन जाते हैं। तो ये आया n/2 × 2 को n से करेंगे तो क्या आएगा 2n, और 2 से 2 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। यस, दिस इज योर आंसर।